आधा फसाना। हमारी आज की दूसरी कहानी रामकथा से जुड़ी एक ऐसी निशानी की है जो शायद ही दुनिया के सामने आई होगी। कहते हैं वो निशानी आज भी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य जंगल के एक घने हिस्से में मौजूद है। वो निशानी है एक गहरी गुफा की गहराई में दफन एक शिवलिंग, जिसे श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। आदिवासियों के दावे के मुताबिक उस गुफा में आज भी मायावी राक्षसों के जीवाश्म मिलते हैं, जिनका वध श्री राम ने अपने तीरों से किया था। दंडकारण्य में रामायण से जुड़ी कई और निशानियां हैं। हमारी टीम ऐसे कई साक्ष्यों को कैमरे में कैद कर चुकी है, लेकिन इस शिवलिंग के बारे में पहली बार पता चला था। लेकिन इस खोज में कई सारी चीजें उलझाने वाली थीं। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में से 10 वर्षों का समय दंडकारण्य के इसी बीहड़ जंगल में काटा है। और त्रेता युग में दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में राक्षसों का राज हुआ था। और इस धरती से, इस सृष्टि से राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। और राक्षसों का दंडकारण्य के इस जंगल से विनाश करने के लिए भगवान राम को भी इसी दंडकारण्य के जंगल में वनवास काटना पड़ा था। उलझन ये थी कि इस घने जंगल में निशानी की खोज शुरू कहां से की जाए, क्योंकि आज का दंडकारण्य अब त्रेता काल के दंडक वन जैसा नहीं रहा। अब ये पूरा जंगल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे 6 राज्यों के बीच फैल चुका है। फिर हमने छत्तीसगढ़ में बीजापुर के उसूर को चुना, जहां नक्सली खतरा अपने चरम पर है। बीजापुर चुनने की वजह यह थी कि वहीं के कुछ आदिवासियों ने त्रेता युग के उस शिवलिंग का दावा किया था, जिसकी कहानी श्री राम के वनवास से जुड़ती है। वनवास के दौरान श्री राम ने दंडक वन में कई राक्षसों का वध किया था। कहते हैं एक अद्भुत शक्ति की वजह से राक्षस बार बार जिंदा हो जाते थे। फिर अगस्त ऋषि के कहने पर राम ने राक्षसों को मारकर उनकी हड्डियों को एक खाई में जमा करके उन पर एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। इस गांव के आदिवासियों ने बताया था कि जंगल के एक खो में वो शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिसके किस्से इनके पूर्वज सुनाया करते थे। लेकिन उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। बरसों से गांव का एक भी शख्स उस तरफ गया ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने बताया कि नड़पली गांव का एक गांव है सर। उस गांव से लगभग 14-15 किलोमीटर गुफा है। मतलब वो एरिया ऐसा है सर, खतरनाक एरिया, तो कोई नहीं जा पाते हैं सर। अच्छा। इसलिए मतलब कोई जान जोखिम में नहीं डालना चाहता है सर, इसलिए नहीं जा पाते। खतरे गिनाकर नौजवानों ने हमारी टीम के साथ जाने से मना कर दिया। अब उम्मीद नड़पल्ली गांव के लोगों से ही थी, शायद वहां कोई साथ चलने वाला मिल जाए। लेकिन यहां भी नई पीढ़ी उस शिवलिंग तक जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उम्मीद केवल बुजुर्गों से थी और एक गांव वाला हमारे लिए जोखिम उठाने को तैयार हो गया। अब मंजिल भी मालूम थी और वहां पहुंचाने वाला शख्स भी हमारे साथ था। लेकिन पहाड़ में तो कई शिवलिंग हो सकते हैं, उनमें रामायण काल के शिवलिंग को कैसे पहचानेंगे? इस पर लक्ष्मण दादा ने कहा कि उस शिवलिंग की बनावट ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। आदिवासियों ने बताया था कि पहाड़ के खो में अंदर एक गहरी जगह है, वहीं पर वो अद्भुत शिवलिंग है। उसका ऊपरी हिस्सा गुफा की छत को छूता है। लगेगा कि सारे पहाड़ का वजन शिवलिंग पर ही टिका है। कहते हैं शिवलिंग की गहराई में ही उन राक्षसों की हड्डियों के जीवाश्म है, जिनका वध श्री राम ने किया था। चढ़ाई के बाद अब पहाड़ से उतरने का वक्त था, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। एक छोटी सी चूक जान लेने के लिए काफी थी।
नरपल्ली की गुफा तक पहुंचना सही में इंसानों की बस की बात नहीं है। नरपल्ली की गुफा तक पहुंचने के लिए लोगों ने जो रास्ता हमें बताया था, रास्ता उससे भी कई ज़्यादा कठिन और दुर्गम है। नरपल्ली की गुफा तक पहुंचने के लिए इस तरीके से खड़ी चट्टानों पर हमें जो है लताओं को पकड़ने के लिए, पेड़ की लताओं को पकड़कर आगे उतरना पड़ रहा है। यहाँ पे चट्टानें खड़ी है और उतरने का कोई दूसरा रास्ता जो नहीं है, तो इस तरीके से चट्टानों पर झूलकर जो है वो उतरना पड़ रहा है। और अगर गलती से ये लता टूटी या हमारा पैर फिसला तो हम इन बड़े बड़े पत्थरों से जा टकराएंगे। लेकिन हर खतरनाक मोड़ पर हमारी टीम का जोश और जुनून भारी पड़ा। इसका नतीजा यह था कि कुछ देर बाद हम उस जगह के सामने खड़े थे जो युगों पुरानी बताई जाती है। लक्ष्मण दादा ने बताया कि इस गुफा के अंदर ही त्रेता युग का वो शिवलिंग है जिसे श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में जितने भी राक्षसों का वध किया, उन राक्षसों की हड्डियों से, उन राक्षसों के जीवाश्म से नरपल्ली का ये पूरा का पूरा पहाड़ बना हुआ है। उस वक्त ये राक्षस फिर से जीवित न हो पाए, इसलिए भगवान श्री राम ने उन राक्षसों के हड्डियों के ढेर पर, उनके जीवाश्म पर नरपल्ली की ये गुफा बना दी और इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। मान्यता है कि हजारों साल बाद आज भी नरपल्ली की इस गुफा में वो शिवलिंग मौजूद है। तो आइए चलते हैं नरपल्ली की इस रहस्यमय गुफा के अंदर और खोजते हैं हजारों साल पुराने साक्ष्यों को। अब वो अद्भुत शिवलिंग और उससे जुड़ी श्री राम की कहानी हकीकत है या फसाना, ये जानने के लिए हमारी टीम गुफा के अंदर पहुंची। शायद उस गुफा में बरसों बाद इंसानी कदम पड़े थे। दावे के मुताबिक इस जगह का नाता श्री राम से है। कहते हैं इसी गुफा में श्री राम ने दंडक वन के कई खूंखार राक्षसों का वध किया था। फिर राक्षसों की हड्डियों के ढेर पर एक जलधारा से पानी लेकर शिवलिंग स्थापित किया था। अभी हम लोग इस गुफा के जिस चेंबर में पहुंचे, वहां से पानी बह रहा है और आगे ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। कोई जलधारा यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये जलधारा किस जगह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे साथ आए हुए लक्ष्मण दादा का कहना है कि अब उन्हें भी नहीं पता कि राम द्वारा बनाया गया वो शिवलिंग कहाँ पर है, जिसके चलते हुए अब इस गुफा में हम लोग किस रास्ते पर आगे बढ़े, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इस जलधारा का नाता श्री राम से है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दावे के मुताबिक वो अद्भुत शिवलिंग इस जल स्रोत के आसपास ही होना चाहिए। लेकिन किधर? गुफा तंग होती जा रही थी। हमारी टीम के सदस्य को पैर में मोच भी आ गई। लेकिन चोट को पीछे छोड़ निशानी की खोज में हम आगे बढ़ गए। रास्ता कहां खत्म होगा, किधर जा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। कहीं गुप्त अंधेरा हो जाता तो कहीं चलना भी मुश्किल था। करीब 50 मीटर अंदर जाने के बाद हमारी टीम भूल भुलैया में फंस गई। गुफा में इतने रास्ते हैं कि पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ निकलेगा। और कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जिस रास्ते से आगे बढ़ते हैं उसी रास्ते से लौटकर वापस आ जाते हैं। घूम फिर कर हम लोग एक ही जगह पर पहुंच जा रहे हैं। कई घंटों से हम लोग नरपल्ली की इस गुफा में भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए उस शिवलिंग को खोज रहे हैं, लेकिन उस शिवलिंग का
कोई अता पता नहीं है। शाम का समय हो गया है। ऐसे में लक्ष्मण दादा का कहना है कि इस गुफा में शाम के समय में रुकना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि शाम के समय, रात के समय जंगली जानवर जंगल से लौटकर इन्हीं गुफाओं में आकर आसरा लेते हैं। इन्हीं गुफाओं में, इन्हीं खंदकों में वो वापस लौटते हैं, जिसके चलते हुए अब इस गुफा में और ज़्यादा देर तक रुकना मौत को बुलावे देने जैसा होगा। कुछ चमकती चीजों ने हमको चौकन्ना कर दिया। शायद कुछ जानवर उस वक्त गुफा में थे। अब हमारे पास चंद मिनटों का ही वक्त था। तभी लक्ष्मण दादा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो एक शिवलिंग था। क्या ये वही शिवलिंग था जिसे त्रेता काल में श्री राम ने अपने हाथ से बनाया था? प्राचीन मान्यता के अनुसार यही वो युगों पुराना शिवलिंग है जिसे भगवान श्री राम ने नरपल्ली की इस गुफा के अंदर बनाया था। अगर इस शिला को हम ठीक तरीके से देखें तो इस शिला हमें हूबहू एक शिवलिंग की तरह दिखाई देती है। मान्यता है कि इस शिला को काटकर भगवान श्री राम ने राक्षसों की हड्डियों के ऊपर इस शिला को रख दिया, इस शिवलिंग को रख दिया और उसके ऊपर इस गुफा की निर्मित कर दी। कोई भी यही कहेगा कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है, लेकिन मान्यता के मुताबिक ये प्राकृतिक नहीं बल्कि इसे श्री राम ने बनाया था। इसकी बनावट भी उसी तरह थी जैसा गांव में आदिवासियों ने बताया था। शिवलिंग ऊंचाई पर था और गुफा की छत इसके ऊपरी हिस्से के काफी करीब थी। साथ में जलधारा भी बह रही थी। यानी सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा कहानियों में बताया जाता है। जो भी प्राचीन शिवलिंग प्राकृतिक गुफाओं के अंदर या प्राकृतिक स्थान पर होते हैं, उनके ऊपर से एक प्राकृतिक जलधारा जरूर बहती है। यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। शिवलिंग के ऊपरी तरीके हम देखेंगे तो गुफा के रूप से एक प्राकृतिक जलधारा यहाँ पर बह रही है। साथ ही इस गुफा का जो रूफ है, वो रूफ पूरी तरीके से शिवलिंग के ऊपर टिका हुआ है, ताकि इस शिवलिंग को कोई यहाँ से हटा ना सके या हिला ना सके। और इस शिवलिंग को लेकर भी यही मान्यता है कि यह शिवलिंग राक्षसों की हड्डियों के ऊपर श्री राम ने स्थापित किया है और इसे इस तरीके से श्री राम ने बनाया था कि कभी इस शिवलिंग को कोई हटा ना सके और ये राक्षस फिर से जिंदा ना हो सके। ये सच है कि पौराणिक मान्यताओं को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं। हो सकता है ये जगह और शिवलिंग रामायण काल के हों, लेकिन पक्के सबूत के अभाव में ऐसा कहा नहीं जा सकता। विशेषज्ञ इस गुफा को, इस जगह को प्रकृति का नायाब नमूना मानते हैं। अगर ऐसा है तो ये जगह, गुफा में बहने वाला गुप्त झरना और शिवलिंग का आकार आदिवासी इलाकों में सदियों से सुनाई जा रही कहानियों से इतने मिलते जुलते कैसे हैं? रामकथा से जुड़ी निशानियां किसी साक्ष्य की मोहताज नहीं होती। श्री राम से जुड़ी हर निशानी में लोगों की गहरी आस्था होती है और ये आस्था ही सबसे बड़ी हकीकत है। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।